नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजत। मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके ही डिमांड पर बना रहा हूँ, जो कि होने वाली इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और अस्पताल में जिसे संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है, डायनापार AQ इंजेक्शन के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना है। जैसे टूथपेस्ट का मतलब कोलगेट होता है, ठीक उसी तरीके से पेन किलर इंजेक्शन का मतलब डायनापार होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंजेक्शन किस यूज़ में लिया जाता है, कितनी एज तक लिया जाता है, इसको मोड ऑफ एक्शन कैसे है लगाने का, कितना डोज दिया जाता है, इसका रिएक्शन रेट क्या है, प्रेगनेंसी में सेफ़ है या नहीं, और सबसे बड़ी बात ट्रेमाडोल इंजेक्शन और डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन इन दोनों में सबसे बेहतर कौन सा होता है, किस कंडीशन में इसको IM लगाना चाहिए और किस कंडीशन में इसको इंट्रावेनस यानी IV लगाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये डायनापार बॉक्स का ऐसे आता है इंजेक्शन, ऐसे होता है और ओपन करने पर कुछ ऐसे स्ट्रिप में ये निकलता है। 40 रुपये के आसपास इसकी MRP होती है। बिल्कुल ही ये लेटेस्ट पैकिंग है। देखिए, ये जो डायनापार इंजेक्शन है ये NSAID यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कैटेगरी में आता है। डायनापार AQ इंजेक्शन ट्राइका फार्मास्यूटिकल द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। साफ यहाँ ट्राइका की ब्रांडिंग है। वैसे तो डायनापार वर्ड जो शब्द है ये 1994 में एज ए टैबलेट ट्रेडमार्क रजिस्टर किया गया था ट्राइका फार्मा के द्वारा, लेकिन डायनापार AQ इंजेक्शन 2010 में किया गया। यानी अनुमान हम लगा लें तो 1 साल पहले लॉन्च हुआ होगा, तभी ये ट्रेडमार्क के प्रोसेस में गया होगा। यानी इसका हम ओरिजिन 2009 मानते हैं। 2009 से अभी तक इंडियन मार्केट में एकदम रॉकेट की तरह ये सेल होता है। यानी सबकी जुबान पर सारे डॉक्टर, फार्मासिस्ट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, स्टाफ, नर्स, MR जितने होते हैं सबके जुबान पे ये टॉप पर रहता है। इसके चलने के पीछे इसका प्रैक्टिकल रोल, वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा और अवेलेबिलिटी लगभग ये सारे मेडिकल स्टोरों पर अवेलेबल रहता है और ये क्विक रिलीफ में वर्क देता है। तो इसे जनरली जो है इस्तेमाल रूमेटल अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मस्कुलर पेन हो गया आपका, चोट, दर्द, सूजन, सर में दर्द, हाथ पैर में कहीं दर्द, ऑपरेशन के बाद जो स्टिचेस लगाए जाते हैं उसमें के पेन में इसको यूज़ किया जाता है। कंपनी इसका जो मोड ऑफ रिएक्ट टाइम है वो 4 मिनट क्लेम करती है। यानी ये इंजेक्शन आपने लगाया तो विदिन 4 मिनट के अंदर ये अपना काम कर देता है। यानी कहीं आपको चोट लगी, कुछ दर्द हो रहा हो, जो टैबलेट खाने से नहीं जा रहा हो, तो आप इस इंजेक्शन को ले सकते हैं जो 4 मिनट के अंदर अपना काम कर लेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल आप डॉक्टर की मौजूदगी या नर्स की मौजूदगी में ही करें, क्योंकि ये इंजेक्शन है, ये क्विक रिलीफ के साथ क्विक रिएक्शन भी करता है। क्योंकि इसके ऊपर देखिए ड्रग शेड्यूल की साफ वार्निंग लिखी है। और एक बात बताता हूँ, डेंटिस्ट जो होते हैं इसका वो यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, क्योंकि ये दांत के दर्द में भी बहुत बढ़िया काम करता है। लगभग डेंटिस्ट इसी इंजेक्शन का यूज ही करते हैं और किसी का नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। तो देखिए, डायनापार जो होता है ये जनरली IM इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है, यानी मांस वाले स्थान पर, जैसे यहाँ हमारे हाथ पे मांस होता है, हिप पर मांस होता है, क्योंकि ये ज़्यादा पेन नहीं करता है। ये इंजेक्शन IV भी लोगों को लगाते हैं, लेकिन IV लगाने में थोड़ी समस्या आती है। डॉक्टर्स और सर्जन समझ सकते हैं, लोकल लोग तो नहीं जान सकते हैं। IV उसे कहते हैं जैसे इंट्रावेनस, बट ये 98% जो है ये IM ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक्वस सोल्यूशन 1 ml के पैकेट में आता है। जरा सा इंजेक्शन होता है और विदिन अ सेकेंड बॉडी में इजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए, इसका रिएक्शन बहुत ही कम होता है। अगर आपको इसका रिएक्शन दिखेगा तो बॉडी में पेन बिल्कुल भी नहीं जाएगा और 2 जगह पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, उल्टियाँ होंगी, खुजली होगा, दांत में दर्द, मुंह में दर्द, पेट में दर्द, सर चकराना, ये सारे कंडीशन आपको आएंगे। तो डॉक्टर क्या करेगा, इसका एंटी रिएक्शन का जो मेडिसिन आता है वो आपको दे देगा। बिल्कुल ही हाँ, वो दे देते हैं, जैसे एविल, डेक्सोना वगैरह आती है बहुत सारी। अगर देखिए हम रिएक्शन की बात करें तो इसका रिएक्शन रेट 1000 में 1 होता है, यानी बहुत ही कम होता है। IM लगाते समय देखिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। ये एक टेक्निकल टर्म है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, ज़्यादातर इंजेक्शन इसको लगाते हैं और लोग हाथ में लगा के निकल जाते हैं, लेकिन हमेशा इसको 90 डिग्री पर ही इंजेक्ट करना चाहिए, सीधे बॉडी में 90 डिग्री पर। और जहां आपको लगाना है उसको डेटॉल या सेवलॉन से उसको रब करके पहले साफ़ कर लेना चाहिए और हल्के से इंजेक्शन को पीछे बैक पैच किया जाता है। इससे हमें पता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मांसपेशियों के बीच में कोई नसें दबी रहती हैं, जिससे इंजेक्शन हम IM लगाते तो IM ही हैं, लेकिन वो नस में जाके इजेक्ट हो जाता है और वो IV हो जाता है।
तो इसका ध्यान जो भी प्रैक्टिशनर है रजिस्टर्ड उनको रखना चाहिए। बाकी हल्की सी बैक पैचिंग करने पर इजेक्ट करते समय आपको दिख जाएगा। अगर ब्लड आ रहा है तो आईवी है, नहीं आ रहा है तो आईएम है, आप आगे गो थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। 90 डिग्री में ही आपको इजेक्ट करना चाहिए। ये इंजेक्शन 20 साल से ऊपर लगभग लोगों को दिया जाता है। जितने भी लोगों प्रेगनेंसी में देखिए सेफ है, लेकिन बिना गायनकोलॉजिस्ट की सलाह के आप इस इंजेक्शन को कतई न दें। हाईली रिकमेंडेशन है कि बिना गायनकोलॉजिस्ट के आप न दें, ये बिल्कुल ही सेफ इंजेक्शन है। तो चलिए, हमने पहले बताया था कि ट्रेमाडॉल और डाइक्लोफिनेक इन दोनों में बेहतर कौन सा है। देखिए, ट्रेमाडॉल जो इंजेक्शन है ये ओपन एनाल्जेसिक कैटेगरी का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीधे अटैक करता है। ये उस कैटेगरी का इंजेक्शन है, यानी आपने दिया और तुरंत ये दर्द को गायब कर देता है। यानी ट्रेमाडॉल जो है ज़्यादातर जो है बहुत अधिक पेन होता है, उसका हड्डी टूट गई है, बिल्कुल अलग हो गया, यानी क्रॉनिक पेन हो रहा है, इस कंडीशन में ट्रेमाडॉल देते हैं। ट्रेमाडॉल डाइक्लोफिनेक दोनों का मोड ऑफ एक्शन एक ही है, लेकिन डाइक्लोफिनेक जो होता है ये NSAID कैटेगरी का है, नॉन एस्टेरॉयडल। ये थोड़ा कम पेन, मतलब जनरली पेन हो रहा है उसमें दे सकते हैं, इसको काम करता है मॉडरेट पेन में एज कंपेयर ट्रेमाडॉल। ये भी बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, काम करेगा, लेकिन मॉडरेट पेन में एज ट्रेमाडॉल के कंपेरिजन में। ध्यान दीजिएगा, ट्रेमाडॉल इंजेक्शन का जो रिएक्शन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये रिस्की इंजेक्शन होता है और जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। ये आपका नारकोटिक्स कैटेगरी का भी इंजेक्शन है। तो डायनापार इंजेक्शन के बाद मरीज को पेन अगर कम नहीं हो रहा है तो डॉक्टर ट्रेमाडॉल इंजेक्शन मरीज को प्रिफर करता है। और देखिए, उसको किसी और वीडियो में ट्रेमाडॉल को हम कवर करेंगे। तो देखिए, डायनापार इंजेक्शन के बारे में जो भी आपको जानकारी पूछनी हो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अपनी तरफ से मैं ये एडवाइस दूंगा, अगर आपको डायनापार इंजेक्शन नहीं मार्केट में मिलता है तो 1 ml का कोई भी डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन आप ले सकते हैं। बशर्ते अंतर यही होता है कि ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, कई स्टेज से होके गुजरता है, ट्रस्टेबल प्रोडक्ट है। और बाकी और भी सारे इंजेक्शन्स आते हैं, बहुत सारे हज़ारों आते हैं, वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये मार्केट में ब्रांड लीडर है। पहले ये 5 की पैकिंग में आता था, अब 10 की पैकिंग में आता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसी ही पैकिंग में ये आता है और 40 रुपये का ये इंजेक्शन होता है। बाकी डायनापार के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। नमस्कार।